एक माँ जब अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा करती है, समय के साथ एक माँ की इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। लेकिन उन इच्छाओं का अंत उस दिन हो जाता है जब माँ अपने बेटे को कफन में लिपटा देखती है। उस दुख को समझ पाना शायद ही किसी के लिए मुमकिन है, लेकिन वो दुख गर्व में बदलता है, सम्मान में बदलता है, जब वो मौत नहीं, देश के लिए बलिदान हो। ऐसा ही बलिदान हरियाणा के एक जवान ने हंसते हंसते देश पर निछावर कर दिया है। शहीद जवान के पार्थिव शरीर को आज बड़े सम्मान के साथ पंचतत्व में लीन किया गया। सीआरपीएफ पर छत्तीसगढ़ में हुआ नक्सली हमला। नक्सलियों और सीआरपीएफ की मुठभेड़ के दौरान एक जवान शहीद। हरियाणा ने गंवाया अपना जवान नूर हुसैन। जवान का पार्थिव शरीर तिरंगे में पहुंचाया पैतृक गांव। अपना सिर कटाकर तिरंगे को ऊंचा रखने की चाह देशभक्त ही जानते हैं। ऐसा ही एक जवान अपनी देशभक्ति को साबित करते करते शहीद हो गया। बता दें कि छत्तीसगढ़ में सीआरपीएफ पर हुए नक्सली हमले में यमुनानगर के गांव कल्याणपुर के नूर हुसैन शहीद हो गए। जब तिरंगे में लिपटा पार्थिव शरीर उसके गांव पहुंचा, जवान की शहादत से ग्रामीणों में जितना दुख था उतना ही गर्व। इस गर्व को महसूस करते हुए तिरंगा यात्रा के दौरान लोगों ने भारत माता की जय और वंदे मातरम का नारा भी लगाया। वहीं जिला के नेता और सभी अधिकारी हुसैन को सलामी देने के लिए पहुंचे। सीआरपीएफ के जवान ने नूर हुसैन के पार्थिव शरीर को सलामी भी दी। कानपुर गांव है सडौरा थाने में, वहां का नूर हुसैन सीआरपीएफ में 1996 में भर्ती हुआ था, जो अभी श्रीनगर से ट्रांसफर होके छत्तीसगढ़ में गया था और वहां पर अपनी टुकड़ी के साथ गश्त के दौरान उसके ऊपर नक्सली हमला हुआ, जिसमें वो शहीद हुआ है। और आज इस सडौरा कस्बे के और गांव आसपास के गांवों के लोग तिरंगा यात्रा उसके सम्मान में निकाल रहे हैं। और अभी यहाँ थाने में डेड बॉडी लेके आए हैं ये, और जवान जो हैं यहाँ पर अपनी सेरेमोनियल ड्रेस पहनने लग रहे हैं और अब गांव में जाएगी बॉडी। और जो भी क्रियाक्रम है वो गांव में काफी बताया जा रहा है कि इससे पहले भी 2-3 लाख शहादत दे चुके हैं। हाँ, 2 जवान पहले भी इस गांव के शहीद हो चुके हैं और इस गांव के करीब 60-70 कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी मिलिट्री में और सीआरपीएफ में हैं। और अब भी नौजवान लोगों में वहां पर बहुत क्रेज है देश की सेवा करने का। अच्छे इंस्ट्रक्टर थे वैसे बताते हैं। जे.एंड.के से इनको वहाँ लगाया था छत्तीसगढ़ में। अभी 5 तारीख को यहाँ से गए थे छुट्टी काट के 1 महीने की पोस्टिंग में गए जैसे। तो वहाँ जब ये गए तब ये लीड कर रहे थे, इनके साथ 4-5 आदमी होते हैं जैसे वहाँ से बताया गया, हमें तो ज़्यादा नॉलेज नहीं खैर। और ये हौलदार थे जी, तो ये उनसे 10 मीटर आगे थे लीडिंग करते हुए जी। तो जब ये या तो ये कहीं नीचे गिरे या हुआ है, फायरिंग हुई एकदम। बताते हैं कि वहाँ पे नक्सलवाद ज़्यादा है, फायरिंग का पता नहीं कब कहाँ से फायरिंग आ जाए। तो जो पिछले लोग थे उन्होंने या तो पोजीशन ली है, नीचे बैठ गए हैं, गोली इसको लगी है, क्रॉस फायरिंग भी हुई है इसको। बाकी तो आने से पता चलेगा, कहते हैं कि गोली यहाँ लगी है मुंह में कहीं डायरेक्टली। तो उसके बाद तो फिर जो वो बताते रहे हैं। गाँव के हमारे यहाँ तीसरा शहीद है जी ये। हम तो चाहते हैं कि मान लीजिए चलो अब जो उसका तो होगा, अच्छी बात है, हमें गर्व तो है इस बात का कि वो शहीद हो गया हमारे देश के लिए जी। बट जो लॉस है वो तो मॉनेटरी लॉस भी है, उसको फैमिली का लॉस भी है। अगर उसके बच्चे को जॉब मिल जाती है, कहीं वो भर्ती हो जाता है, ताकि वो कुछ तो उसकी माँ या उसका बच्चा कुछ तो भूल जाएगा ना अपने दिन। चाहते हैं कि वो भी इसी आर्मी में, जी। और मेरे ख्याल तो वैसे ही वो तो पहले से ही तैयारी कर रहा है बच्चा। जब जवान देश के लिए आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और सीआरपीएफ में जाने का सोचता है तो उसके मन में मरने का डर नहीं होता है तो सिर्फ देश को ना झुकने देने का एक जज्बा। ऐसा ही जज्बा जो देश को सलामत रखता है, जो असंभव परिस्थिति में हार नहीं मानता, बस सम्मान से देश की सुरक्षा के लिए लड़ता रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, संभव टीवी।